अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज को हमारा लेसन आर्टिकल्स का है और लास्ट प्रीवियस लेसन जो था हमारा ए और एन के ऊपर था, मैंने आपको उसकी कंप्लीट लेक्चर दे दिया था ए और एन पे, और मैंने एग्जांपल्स भी करवाई थी। आज हम पढ़ेंगे द, ठीक है, द आर्टिकल के बारे में और इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट तो मैं आपको इसकी पहले प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बताती चलूँ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन का क्या सीन है। प्रोनाउंसिएशन, ओके। तो दा को कुछ लोग दा कहते हैं, कुछ लोग दी कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में इतना डिफरेंस क्यों है? कुछ लोग दी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जैसे कि मैंने आपको एन के बारे में बताया था, ए और एन के हवाले से, कि जो भी वॉवल साउंड होगी, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर वॉवल साउंड से शुरू होगा उसमें एन लगेगा, और कोई भी ऐसा वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसमें ए लगेगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेसिक आर्टिकल रूल। तो बिल्कुल यही बात दा और दी में है कि कोई भी आपने वर्ड लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ एप्पल और एक जगह लिखती हूँ बिग एप्पल, तो मैंने यहाँ पे एप्पल में ए लिखा है, तो ए जो है इज़ अ वॉवल वर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएट्स अ वॉवल साउंड। तो इससे पहले जो दा लगेगा, दा एप्पल, तो वो हम उसको दा एप्पल नहीं बोलेंगे, हम उसको दी एप्पल बोलेंगे। दिस इज़ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि प्रोनाउंसिएशन में ये फ़र्क होता है। और अगर मैं लिखूँगी बिग एप्पल, तो दो वर्ड्स हैं, तो पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर देखेंगे वो कॉन्सोनेंट है, बी है, तो बी डजंट क्रिएट अ वॉवल साउंड, तो इसको बोलेंगे हम द बिग एप्पल, नॉट अ दी बिग एप्पल, द बिग एप्पल। जैसे कि अक्सर आप लोग ने मूवीज़ में देखा होगा कि जब मूवी स्टार्ट होती है, फिर वो बीच में आती है, फिर एंड होती है। तो जब मूवी एंड होती है तो लिखा होता है ना कि दी एंड। कभी भी आपने ये सुना है द एंड? मूवी की दी एंड की प्रोनाउंसिएशन हमेशा दी एंड ही होती है। कैसे? ई इज़ अ वॉवल वर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएट्स अ वॉवल साउंड, तो हम उसको दी एंड बोलते हैं, नॉट अ द एंड, ओके। ये एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं इसके यूजेस पढ़ाती हूँ कि क्या हैं इसके यूजेस। फर्स्ट मैंने आपको एक बताया था कि ए और एन हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ सेंटेंस में नाउन की कोई ख़ास स्पेशल पोजीशन नहीं होती, बिल्कुल एक कॉमन सी बात हो रही होती है, एक बिल्कुल ही ना बेसिक यानी जनरल बात हो रही होती है, तो उसमें ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं उसी सेंटेंस में आगे जाके नाउन की कोई स्पेशल पोजीशन ज़ाहिर हो जाए तो फिर हम दा लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बात इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ओके। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी, आई सॉ, मैंने एग्जाम्पल लिखी थी आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब वो कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन आगे जाके मैंने लिखा द मैन वॉज क्राइंग, मैंने एक आदमी देखा, वो आदमी रो रहा था। अब ये सेंटेंस जो एक जगह बिल्कुल एक नॉर्मल सी पोजीशन ज़ाहिर हो रही है इस नाउन की, वहीं आगे जाके उसकी स्पेशलिटी ये बन गई कि वो रो रहा था, मैं उसके बारे में कुछ बता रही हूँ। तो जब वो इसकी स्पेशल पोजीशन बन गई तो हमने इससे पहले, इस नाउन से पहले दा लगा दिया, ठीक है। मैं ऐसी और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जी, तो ये है हमारे पास दूसरी एग्जांपल। हमारे पास लिखा हुआ है आई ईट एन एप्पल एवरी डे। एक कॉमन सा जुमला है कि मैं रोज़ाना सेब खाती हूँ, तो इसमें कोई सेब की कोई स्पेशल बात नहीं हो रही है, कॉमन सा सेब हो सकता है। तो उससे पहले हमने एन लगा दिया क्योंकि वॉवल साउंड थी। अब मैं बार बार जब जहाँ भी वॉवल साउंड आएगी मैं उसको रिमाइंड नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी बेसिक डीपली इसको समझा चुकी हूँ, ठीक है। बट द एप्पल वॉज सॉर विच आई एट यस्टरडे, लेकिन जो एप्पल मैंने कल खाया था वो खट्टा था, ठीक है। अब मैंने बताया कि आगे जो मैंने लिख दिया बट द एप्पल वॉज सॉर, लेकिन
वो सेब खट्टा था, कौन सा, जो मैंने कल खाया था। द एप्पल वॉज सॉर। अब इस एप्पल की इस सेंटेंस में एक स्पेशलिटी ये शो हो रही है कि वो एप्पल जो है खट्टा था। आम तौर पे एप्पल खट्टे नहीं होते। तो इस नेक्स्ट लाइन की पोजीशन में नेक्स्ट लाइन में एप्पल की जो पोजीशन है वो ज़रा थोड़ी स्पेशल हो रही है, ज़रा सस्पिशियस सी हो रही है, तो इसलिए हमने एप्पल से पहले दा लगा दिया। ये तो एक कॉमन सी डिफरेंस हो गया कि आपका एक कॉमन सी एग्जांपल हो गई कि आप शुरू में एक नाउन के बारे में बात करते हो बिल्कुल कॉमन वे में, लेकिन जब आगे जाके आप उस नाउन की कोई स्पेशलिटी शो कर दो तो उससे पहले दा लग जाता है। तो ये एक आपको बेसिक वो देता है कि अब आपको यहाँ पे कहाँ आपको ए का इस्तेमाल करना है, कहाँ एन का और कहाँ दा का। दा के अभी कुछ और यूजेस बाकी हैं, तो मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ कि दा का एक यूज़ कौन सा है। अच्छा जी, दा हमेशा ज़्यादातर, अब तो जो मैं आपको सेकंड यूज़ पढ़ाने वाली हूँ वो ये कि बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ होता है। ठीक है, बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले दा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ओशियंस एंड सी, ओशियंस एंड सीज। फॉर एग्ज़ाम्पल द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, द अरेबियन सी। सॉरी, हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, ये एक हो गया। और कहाँ यूज़ होता है, रिवर्स, जब आप रिवर्स की बात कर रहे हो। ठीक है, द रिवर इंडस। ये हो गया। ग्रुप्स की बात कर रहे हो, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। ठीक है, कैनल्स की आप बात कर रहे हो, माउंटेन रेंज की आप बात कर रहे हो। ठीक है, माउंटेन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी, माउंटेन रेंज। ठीक है, आप होली बुक्स की बात कर रहे हो तो उससे पहले दा लगाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सुपरलेटिव डिग्रीज़ की बात कर रहे हो ना, सुपरलेटिव डिग्रीज़, जैसे बेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, या आप किसी बुक की बात कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, दिस इज़ द बेस्ट बुक, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि दा ऐसे ही किसी चीज़ों के आगे नहीं लगता हमेशा। दा ऐसी ही किसी नाउन से पहले नहीं लगता हमेशा। जो प्रॉपर नाउन होते हैं या नाउन की कोई अपनी स्पेशल पोजीशन होती है सेंटेंस में तो उससे पहले लगता है। ये यहाँ तक तो बात हो गई। अब एक चीज़ और है जिसको हम कौन सा यूज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हाँ, थर्ड यूज़ अब है कि आप हमेशा ऑर्डिनल से पहले दा लगाते हो। ठीक है, हमेशा ऑर्डिनल से पहले भी दा आता है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, मतलब नंबर्स। ऑर्डिनल से पहले भी दा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वो पहला आदमी था जो जल्दी पहुंचा। फर्स्ट बेसिकली इज़ द ऑर्डिनल्स।
द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब बुक का जो 9वां चैप्टर है वो बहुत दिलचस्प है। तो जो 9th है ये भी ऑर्डिनल है, ठीक है। तो इससे पहले भी दा लगाएंगे। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बुक की जो प्रैक्टिस होगी उससे मैं आपको और मज़ीद समझाऊंगी, ठीक है। आज तो आप हम आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।